नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले थोड़ी सी स्टेट फुटबॉल की, ठीक है, क्योंकि इंडियन फुटबॉल स्टार्ट होता है वहीं से, तभी इंडियन फुटबॉल कंप्लीट हो पाएगा अगर हमारे स्टेट सभी अच्छे हो गए तो, ठीक है। अब हम मुझ तक जो फुटबॉल के शुभ चिंतक हैं, जो फुटबॉल के लिए अच्छा सोचते हैं, उनके द्वारा मुझ तक कुछ जानकारियाँ पहुँची हैं, ठीक है, कि क्या चल रहा है एक्चुअली में। तो मैं मध्य प्रदेश फुटबॉल की बात करना चाहूँगा आज, ठीक है, और क्यों लोग कहते हैं कि मध्य प्रदेश की फुटबॉल सबसे बेकार है। तो क्यों बेकार है वो हम जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है। कि टूर्नामेंट भी जो हो रहा है, जो प्लेटफॉर्म भी दिया जा रहा है, वो भी ऐसा दिया जाता है कि बस मजबूरी में दे दिया गया है कि हाँ ये खेल लो, दिया तुमको, खेल लो तुम, ऐसा, ठीक है। तो अभी देखिए, सबसे पहला एक क्लेम निकल के आ रहा है कुछ लोगों द्वारा कि जो मध्य प्रदेश में अभी यूथ अंडर-17 यूथ चैंपियनशिप चल रही है, इसमें बाहर के प्लेयर खेल रहे हैं, ठीक है। ये सबसे पहला एक जो है क्लेम किया गया है कुछ लोगों द्वारा, मतलब प्रोटेस्ट है एक लोगों का, लेकिन अब इसको ऑफिशियली बोल नहीं सकते, ठीक है। तो इस बारे में मैं मेरा ओपिनियन अगर बोलना चाहूँ तो देखिए भाई, वो क्लब्स है, वो उनकी इच्छा, अब वो किसको खिलाना चाहते हैं। अगर वो नहीं चाहते हैं क्लब वाले कि भाई हमारे लोकल के प्लेयर आगे निकले, तो भाई उनकी इच्छा है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। वो तो क्लब की इच्छा है ना। क्लब उसका मतलब क्लब का मालिक जो है वो सोचेगा कि मैं एमपी के लड़कों को नहीं बढ़ाना चाहता, कि मैं बाहर के लड़कों को खिलाना चाहता हूँ, उसकी मर्जी है, तो उस पर हमारा बोलना तो कुछ बनता नहीं है। तो इसके ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। हाँ, अगर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल फुटबॉल टूर्नामेंट होता है, मतलब डिस्ट्रिक्ट का, कि इसमें केवल उसी डिस्ट्रिक्ट का प्लेयर खेल सकता है, ऐसा कहीं लिखित में होता, तो अगर उसमें बाहर के प्लेयर खेलते तो उस पर हम कुछ बोल सकते थे। अभी तो कुछ नहीं बोल सकते। ये भाई क्लब्स की अपनी मर्जी है, जिसको खिलाना चाहें, विदेश का प्लेयर लाए उसको खिलाए, अपने को इससे हम उस पर कुछ बोल नहीं सकते, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते आगे कि जो अभी मैचेस चल रहे हैं, जो लीग चल रही है, ये दो जगह पे चल रही है। एक चल रही है बालाघाट में, एक चल रही खंडवा में, मतलब दो जिले हैं हमारे मध्य प्रदेश में, वहाँ पर दो जगह पे लीग्स जो है वो ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो मैचेस कराए जा रहे हैं, उसकी जो डेटा सीट होती है, उसमें रेफरीज के नाम नहीं आ रहे। और कभी कभी क्या हो रहा है कि एक ही इंसान सब चीज़ें कर रहा है, मतलब सब चीज़ें, मतलब मैच कमिश्नर भी वही, रेफरी असेसर भी वही, कोच भी वही है, सब चीज़ें उसी की चल रही है, ठीक है। और जो रेफरीज है, रेफरीज का नाम उसमें नहीं डल रहा है। तो क्यों नहीं डल रहा है? बिकॉज एमपी में 17 रेफरीज जो है, जो रजिस्टर्ड ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के 17 रेफरीज हैं, वो सस्पेंडेड है, ठीक है। और सस्पेंड क्यों है ये भाई आप उन रेफरीज से पूछिए। यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं उनके, आपको दिख रहे होंगे स्क्रीन पे। इन रेफरी से आप कांटेक्ट कीजिए कि क्यों आपको सस्पेंड किया गया, वो आपको सही चीज़ें बताएंगे। क्योंकि मैं तो सच बोलता हूँ, उसको भी आप झूठी समझते हो मोस्टली लोग, ठीक है। जो कुछ है, जो समझते हैं कि मैं पूरे फैक्ट वाली बात करता हूँ, वो सच समझेंगे। बाकी लोग को तो ऐसा लगता है कि मैं मिसलीड ही करता हूँ, ठीक है, और नेगेटिविटी ही फैला रहा हूँ। तो देखिए, अगर मैं सच बोल रहा हूँ, आपको नेगेटिव लग रहा है, तो इसका मतलब भाई आप भी कहीं ना कहीं आपके भी हाथ जो है खराब है, ठीक है। पहला तो है, क्योंकि मैंने जितनी भी चीज़ आज तक बोली है, मैं हर चीज़ें जो है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अगर किसी कश्मीर के बारे में बात कर रहा हूँ, या फिर मान लीजिए मैं कहीं मिजोरम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैं उस पर्टिकुलर जगह के प्लेयर से बात करता हूँ पहले कि आपके यहाँ पे क्या सच में ऐसा हो रहा है। फिर वो उसको, है ना, वो उसको सही चीज़ बताता है कि ये हो रहा है। फिर उसके बाद मैं आपको यहाँ पर जो है वीडियो के थ्रू बताता हूँ। तो मैं ये सब करने के बाद बता दूँ, तो इस पर भी अगर आप सोचेंगे मैं आपको मिसलीड कर रहा हूँ, तो मैं तो फिर कुछ कर नहीं सकता। हाँ, तो मुद्दे की बात पे आते हैं। तो 17 रेफरीज जो है वो तो सस्पेंडेड है। तो अभी मैचेस कौन करा रहा है, उनके नाम क्यों नहीं आ रहे हैं, ये कुछ सवाल बनता है। ये एक सवाल है, ठीक है। इसका कहाँ से जवाब मिलेगा, क्यों डेटा सीट में नाम नहीं आ रहे हैं, ये सब का जवाब आप मांग सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन तो मुझे उतना वो नहीं कि वो कुछ बोलेगा इस केस में, लेकिन फिर भी हम फैंस हैं, हमारी एक वो होता है कि हमको आगे तक जो है चीज़ें पहुंचाना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो टूर्नामेंट चल रहा है, इसमें किस तरीके से जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है, कितना स्टैंडर्ड मेंटेन किया जा रहा है कि स्टेट लेवल का अंडर-17 का मेन एक लीग है, उसको कितना उसमें स्टैंडर्ड जो है फॉलो किया जा रहा है। तो दोनों जगह पे जो अलग अलग टूर्नामेंट चल रहा है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बालाघाट की, कि बालाघाट में क्या चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बालाघाट में देखिए, प्लेयर्स को जहाँ पे रुकाया है, आप उस जगह को देखिए, इस जगह की कंडीशन देखिए, दिख रही है आपको। एक मतलब ये आप दूर से इसको समझ में आ गए, इसके बाद अंदर भी चलिए आप। अंदर आप चलेंगे तो 40 प्लेयर्स, मतलब दो टीम एक साथ रुकी है, 40 प्लेयर्स, 40 से ज़्यादा, और कोचेस को भी वहीं पे रुके हुए हो सब, ठीक है।
बारिश हो रही है तो देखो बारिश का पानी अंदर गिर रहा है, ठीक है। उसके बाद बच्चे जो है देख लो नहा कहाँ रहे, हैंडपंप पे नहा रहे बच्चे लोग। ये एक टूर्नामेंट है AF रजिस्टर्ड, और बच्चों में भी आई फ्लू भी हो रहा है, बच्चों में आई फ्लू हो रहा है। और मेडिकल जो है, मेडिकल जो फैसिलिटीज होना चाहिए वहां पे कुछ नहीं है, और मेडिकल स्टोर भी नहीं है आसपास में कि बच्चे खुद से जाके कुछ खरीद के ला लेंगे ना। उसके बाद देखिए बच्चों को ग्राउंड तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट के रूप में क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, देखिए बच्चे लोग कैसे जा रहे हैं, ये आप देख सकते हैं नजारा। तो इस तरीके की फैसिलिटीज जो है प्लेयर्स को वहां पे दी जा रही है, तो क्या ये जायज है? आप खुद सोचिए, अगर आपका एक 15-16 साल का बच्चा हो, उसको क्या आप ऐसी कंडीशन में रखना चाहेंगे? अगर आप एक उतनी एज के इंसान होंगे जिसके बच्चे होंगे, या आपके भविष्य में बच्चे होंगे, मान लीजिए आप एक अभी 20 साल के इंसान होंगे, आपके भविष्य में बच्चे होंगे, 15 साल की एज होगी, क्या आप उसको ऐसा टूर्नामेंट खेलने भेजेंगे कि ऐसे रहना तूने वहाँ पे लोगों को आई फ्लू हो रहा है बच्चों में, एक ही रूम में 40 से ज़्यादा प्लेयर रह रहे हैं, पता नहीं किसको क्या हो जाए, इन्फेक्शन कुछ हो जाए, ठीक है। इस तरीके से ये चीज़ हो रही है। और एक चीज़ है जिसकी फुटेज मेरे पास नहीं है इसलिए, लेकिन फिर भी बोल दे रहा हूँ, लेकिन फुटेज नहीं है इसलिए मैं उसको बहुत क्लियरली नहीं बोल रहा हूँ, कि वहाँ पे बच्चे जो है वो खेतों में भी जा रहे हैं टॉयलेट वायलेट करने, है ना, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन उसके फुटेज, क्योंकि वो चीज़ की फुटेज तो बना नहीं सकते, तो उस चीज़ की फुटेज नहीं है, इसलिए उस चीज़ को मैं ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। अदरवाइज वो तो इतनी खराब चीज़ है कि हम एक साइड जो है वो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, इधर ये चल रहा है, ठीक है। तो ये बालाघाट की बात है, ऐसा चल रहा है। और मैंने ये भी सुना है, अब उसका ही मेरे पास जो है वो, क्योंकि ये चीज़ों का डेटा कहीं पे है नहीं एक्चुअली में, ये सब ऑफ कैमरा वाली बात है, और कैमरे में शूट भी नहीं हो रहा वहाँ पर कोई मैचेस वगैरह, तो सब बिल्कुल खराब काम है ना। तो वो चीज़ है कि अपन उसको बोल सकते हैं लेकिन उसको प्रूव नहीं कर सकते, बिकॉज ऐसा है, ठीक है, क्योंकि वो कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। और प्लेयर्स उसके बारे में बोल नहीं सकते ना, तो अगले अभी 1-2 साल तक बेचारे खेल नहीं पाएंगे, उन पर बैन लगा दिया जाएगा, तो बोल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ कि सब्सटीट्यूशन भी ज़्यादा जा रहा है, जितने ऑफिशियली होना चाहिए उससे भी ज़्यादा, है ना। मैंने सुना है कि 6-7-8 सब्सटीट्यूशन हो रहे हैं, 8-8, ऐसा भी सुना है मैंने, ठीक है। ये मुझ तक मतलब जानकारी पहुंचाई गई है, तो लेकिन अब इसका प्रूफ नहीं है लिखित में, इसलिए मैं उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, जो मैंने चीज़ें आपको दिखाई है मतलब वीडियोस में, ये सब ओरिजिनल चीज़ें हैं, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या किस तरीके से ये है फुटबॉल को ग्रोथ करने का आपका तरीका, ऐसे प्लेयर्स को आप बनाएंगे। आप भी खुद सोचिए, अगर MP में या जहाँ पे भी इस टाइप के टूर्नामेंट में इस तरीके से काम करते होंगे, अगर एक बच्चा मुझसे पूछे भैया मैं फुटबॉल खेल लूँ, मैं तो साफ बोल दूंगा मत खेल भाई, ये ऐसा बेचारा कहीं बीमार हो जाएगा तू, तेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे, कुछ कुछ इन्फेक्शन हो गया, कुछ हो गया, है कि नहीं, सही बात है कि नहीं, तो कौन भेजना चाहेगा। इसके बाद ये था बालाघाट का। अब मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ कि भाई जो खंडवा में दूसरी जगह पर टूर्नामेंट हो रहा है, वहाँ प्लेयर्स को धर्मशाला में रुका दिया। एक स्टेट लेवल टूर्नामेंट के प्लेयर्स को धर्मशाला में रुकाते हैं क्या? बताइए, मतलब ये क्या एक है, ये मतलब सही चीज़ है? धर्मशाला में रुका दिया गया है, तो ये भी एक चीज़ है। और इसके अलावा भी कई चीज़ें मुझ तक आई है, लेकिन मैं वो बोल नहीं रहा हूँ, ठीक है, बिकॉज उसका मेरे पास प्रूफ नहीं है। और फिर वो एक चीज़ है, क्योंकि खाने से रिलेटेड भी चीज़ें आई मेरे पास कि खाना कैसा दिया जा रहा है, कितना दिया जा रहा है, ये भी सब चीज़ें। अब उसके ऊपर मैं बोल नहीं रहा हूँ, वो आप मेरे को ऐसा पर्सनली पूछोगे तो मैं बता दूंगा, उसको बोल नहीं रहा क्योंकि उस चीज़ का मैं प्रूफ नहीं दिखा सकता, और जिस चीज़ का भी मैं प्रूफ दिखा नहीं पाऊंगा उसको मैं उतना ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज फिर आप बोलोगे कि मैं मिसलीड कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं ये नहीं चाहता हूँ। वैसे मैंने आज तक मिसलीड कभी नहीं किया है, ठीक है। आप बोलोगे कि मैंने कर्नाटक वाला वीडियो बनाया था, भाई मैं उसमें क्या बोला था, मेरी पूरी वीडियो देखना यूट्यूब पे जो है, ठीक है, पूरी वीडियो देखना, उसमें मैंने क्या बोला है, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मैंने उसमें क्या बोला है। और वो वीडियो की फुटेज वगैरह खुद सोचो मुझ तक कहाँ से पहुंची होगी, कहाँ से पहुंची, वो तो कोई टीम वाले ने बनाई हुई तभी मुझ तक पहुंची है ना ऐसे तो मैंने बोला नहीं है हवे में। तो कमिंग टू द पॉइंट, तो ये चीज़ें मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इसमें मैं, आप देखो, सबसे पहला मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं किसी से हेट करता हूँ, मैं केवल फुटबॉल के साथ हूँ, फुटबॉल प्लेयर्स के साथ हूँ। अगर उनके साथ कभी भी कुछ खराब होगा, कुछ बुरा होगा, तो मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है, ये एक बात है बस। अभी आप बोलोगे कि मेरी किसी से पर्सनल दुश्मनी है, मैं किसी से कुछ, है ना, कोई अपना पर्सनल खुन्नस निकालता हूँ ऐसा बोल बोल के, ऐसा कुछ नहीं है। अब एक बात बताऊँ, मैं बैठा हूँ मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में मेरी किससे खुन्नस होना चाहिए? नहीं, किसी से नहीं, या किसी भी अदर स्टेट में, तो मैं, है ना, तो एक वो भी एक बात है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ। और ये मतलब ये बात है, समझना पड़ेगा जो ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसा मुझ तक आया है कि भैया ये आपके बारे में ऐसा सोच रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं, वो आपको इस तरह से ले रहे हैं, ठीक है, तो आप गलत ले रहे हैं, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ये मैं तो जो सीधी बात है, मैं सीधी बात बोल देता हूँ, जो सीधा है वो सीधा है, ठीक है।
अब जो गलत है तो गलत ही रहेगा, अब गलत को मैं सही बोलूँगा तो मुझे भी तो भैया है ना भगवान के सामने मुंह दिखाना है अपना, है कि नहीं, आईने में खुद की शक्ल देखने की भैया तू सच्चा है कि नहीं, तो वाली बात भी है। अब ये मैंने आपको बात बताई अंडर 17 की, तो इस तरीके से टूर्नामेंट चल रहा है, ऐसे प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ दी जा रही है और कुल मिला के मेहरबानी की जा रही है 17 साल के बच्चों पे कि लो खिला देते हैं तुमको, क्या नाम याद रखोगे, ठीक है, ये हो गया। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को इसमें क्या देखना है, क्या सोचना है, ये अगर वीडियो तक पहुंच जाए तो आप समझदार हैं, आपको क्या इसमें देखना है, क्या क्या चीज़ों को आपको वर्क करना है, ठीक है। और फैंस का क्या काम है वो भी आप समझ रहे होंगे कि फैंस को क्या करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम एक और मैं आपको एक पुरानी एक फुटेज आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक क्योंकि वो मुझ तक अब पहुंची है। अब इसमें ये मत बोलना कि अब क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, क्योंकि फुटेज ही मुझे अभी भेजी गई है, ठीक है। पिछले बार की MP लीग जो हुई थी उसमें आप देखिए फुटेज में आपको दिखेगा जो प्लेयर इंजर्ड हुआ तो स्ट्रेचर लेके कोई वॉलंटियर नहीं आ रहा, जो एक्स्ट्रा का प्लेयर है वही स्ट्रेचर लेके आ रहा है, ठीक है। फिर जो लेकर जा रहा है वो एक दूसरी टीम के प्लेयर से वो स्ट्रेचर लेके जा रहे हैं, नो वॉलंटियर, वॉलंटियर पे पैसा खर्चा क्यों करना है, ठीक है। तो ये है। अब बोलिए, अब इस पर मैंने अगर बोला तो मैंने क्या गलत बोला, आप बताइए। अगर प्लेयर्स को अच्छे से नहीं रुका रहा, अगर मैंने वो चीज़ आपको बता दी, दुनिया जनता को बता दी, तो क्या ये चीज़ गलत है? एक सिंपल सी चीज़, एक बेसिक चीज़ है, मतलब कि आपको रहना खाना, मतलब ग्राउंड तो वो एक बाद में, रहना खाना है तो बेसिक चीज़ होती है। एक प्लेयर की तो छोड़ो, एक नॉर्मल इंसान को भी रहना और खाना अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। अच्छी साफ सुथरी जगह पर रहना होना चाहिए, अच्छा खाना होना चाहिए, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ है। इसके लिए अगर हमको बोलना पड़ेगा, इसके लिए हमको ये वीडियोस के थ्रू स्प्रेड करना पड़ेगा चीज़ों को, तो कितनी ये मतलब कि शर्म की बात है। तो देखो इंडियन फुटबॉल में दो ही चीज़ हो सकती है, या तो जितने स्टेट में भी फुटबॉल है, मतलब जो फुटबॉलिंग स्टेट है उन्हीं को इंडियन फुटबॉल में कंसिडर किया जाए, साफ ये स्टेटमेंट निकालना चाहिए कि इंडियन फुटबॉल मतलब ये 6-7 स्टेट, अदर स्टेट आर नॉट इन इंडियन फुटबॉल, एक आप ये स्टेटमेंट बना दो, एक तो पहला है। या फिर प्रॉपर इधर भी काम करवाया जाए, इधर बोला जाए कि ये कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी जांच होना चाहिए, ठीक है। और उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको सजा भी होना चाहिए, जुर्माना लगना चाहिए, सब चीज़ होना चाहिए, निलंबन होना चाहिए। अगर कोई है कि गलत किया है, गलत हुआ है, तो उसको निकाला भी जाना चाहिए, सब चीज़ें होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो इंडियन फुटबॉल जैसा है वैसे ही रहेगा। आप इंडिया की नेशनल टीम क्या कर रही है उससे इंडियन फुटबॉल को नहीं सोच सकते कि इंडियन फुटबॉल कितना ग्रो हो रहा है, ठीक है। आप ओवरऑल पूरा की चारों कोनों में जाओगे और फुटबॉल देखोगे, उससे आप पूरा ओवरऑल बोलोगे कि हाँ इंडियन फुटबॉल ऐसा हो रहा है, इंडियन फुटबॉल में वैसा हो रहा है ना। तो ये बात है। अभी आप बोले इंडियन फुटबॉल की जब बात आती है तो कुछ पर्टिकुलर स्टेट की प्लेयर उसमें खेल रहे हैं। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि यार जब MP, राजस्थान, उत्तर इधर के प्लेयर जब खेल है ही नहीं उस क्वालिटी के, तो क्यों ले उनको? हाँ बात सही है आपकी, क्यों ले। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बोलता हूँ, अगर आप जंगल के शेर को बोलोगे कि जा तू सोसाइटी में रहना चालू कर दे, भाई वो एडजस्ट ही नहीं कर पाएगा, रह ही नहीं पाएगा ना, बिकॉज उसने स्टार्टिंग सोसाइटी में रहा ही नहीं है। तो सेम चीज़ ये है कि MP, राजस्थान, इधर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, इधर फुटबॉल की सुविधा उस लेवल की है ही नहीं, फैसिलिटी है ही नहीं स्टार्टिंग से। अब आप बोलोगे कि इंडिया लेवल पे इनको कम्पीट करना है और ये हरा दे उनको और इंडिया टीम में सेलेक्ट हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है ना। पहले आपको उनको वो ट्रेनिंग तो देना पड़ेगा तब तो। अब जैसे कि सर्कस में जब शेर आता है तो क्या पहले दिन से वो पूरा खेल चालू कर देता है? नहीं, पहले उसको ट्रेनिंग देते हैं, बहुत टाइम इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर, ऐसा वैसा कर करके फिर वो पूरा प्रिपेयर हो जाता है, फिर चलाओ सर्कस में। सेम है, आप यहाँ पे फैसिलिटीज़ दोगे, प्रॉपर लीग करवाओगे, प्रॉपर रुकाओगे उनको, तो ये बच्चे अगलों को मोटिवेट करेंगे कि यार हम तो टूर्नामेंट खेलने गए तो इतना अच्छा रुकाया था, इतना अच्छा। अब जैसे कि सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे कई प्लेयर्स जब अच्छे अच्छे टूर्नामेंट खेलने जाते हैं तो जब वो रिव्यू देते हैं, है ना, या अच्छे क्लब में चले आते हैं तो रिव्यू देते हैं, यार हमको वहाँ पे रुकाया है क्लब में तो इतना अच्छी फैसिलिटीज़ दे रहा है, मतलब 5 स्टार फैसिलिटीज़ है, खाना ऐसा आता है, 5 प्रकार की ये आती है, वो आते हैं। जब ऐसा बताते हैं तो जिसको बता रहे हैं वो अगला प्लेयर उसको देख के वो सोचता है यार इतना अच्छा, मैं भी जाऊँगा, तो वो इंस्पायर होकर फिर वो भी उसको फॉलो करता है। अब यहाँ पे क्या होता है MP में कि ये MP नहीं बोल रहा मैं, छत्तीसगढ़ इधर सब UP सबकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब सेंट्रल इंडिया जो जहाँ पे पूरा है ना, पूरा मतलब बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है फुटबॉल का। तो यहाँ पे क्या होता है कि मतलब भाई कि अगला जब दूसरे को बताता है तो इतना सड़े मुँह से बताता है कि अबे वहाँ पे भाई ऐसा ऐसा हो गया, वहाँ उनकी सेटिंग चल गई, ये ऐसा हो गया, वो रेफरी ने ऐसा कर दिया। अगला सोचता है छोड़ो फिर बड़ा, मेरे को क्या करना फिर, है ना, ऐसा काम है। तो यहाँ से फुटबॉलर्स क्यों नहीं निकल के आ पा रहे उस ISL लेवल वाले, तो ये है कारण, दिख गया आपको, कारण दिख गए होंगे। अब आप बोलेंगे UP से ये निशु कुमार और ये जो है आकाश मिश्रा कैसे निकल के आ गए? भाई वो बहुत जल्दी उन्होंने UP छोड़ दिया था,
इसलिए बन गए वो। अगर वो यूपी में ही रहते और आप बोलते कि आए आकाश मिश्रा इंडिया में खेलता, निशु कुमार इंडिया टीम में खेलता, पॉसिबल ही नहीं था। उन्होंने छोड़ा इसलिए निकले। छत्तीसगढ़ का भी एक प्लेयर है जो अभी आईएसएल टीम में आया, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ छोड़ा, मुंबई में खेला, तब जाके वो आईएसएल में खेल रहा है। अगर वो छत्तीसगढ़ में खेलते रहते तो पॉसिबल ही नहीं था कि वो आईएसएल लेवल का प्लेयर बन पाता, है कि नहीं। तो ये है फैक्ट। तो अभी इन चीज़ों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ट्विटर पे हमको एक चीज़ करना पड़ेगा, थोड़ा हैशटैग एक बार और आप साथ दीजिएगा, ठीक है। अगर आपने अभी यहाँ तक पूरी वीडियो देखी होगी आखिरी तक, तो बहुत बहुत शुक्रिया पहली बात तो आपका कि यहाँ तक देख लिया आपने, तो आप बहुत अच्छा सोच रहे हैं, मतलब आप भी इंडियन फुटबॉल के लिए। तो ट्विटर पे मैंने स्टार्टिंग से स्क्रीन्स पर कुछ कुछ आपको हैशटैग वगैरह बताए होंगे, तो आप उनको थोड़ा सा हेल्प करिएगा कि ये जो बात है थोड़ा सा पब्लिकली थोड़ी सबके सामने आए कि क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। बस इतना मैं चाहूँगा आपसे, इतना अगर कर पाएँ भारतीय फुटबॉल के लिए आपका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत रहेगा, इतना, ठीक है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? जितना चीज़ें मैंने आपको बताई, और ये मैंने आपको मिसलीड नहीं किया, ठीक है, मैंने आपको चीज़ें फैक्ट वाली चीज़ें दिखाई है, ठीक है। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहें? हाँ, किसी को लगता है गलत है तो आप बालाघाट और खंडवा खुद से जाइए, चीज़ें चेक करके आइए, फिर मुझे ये बताइए, ठीक है। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का इसमें क्या मतलब कि इन्वॉल्वमेंट अब आना चाहिए, क्या करना चाहिए उनको, ये भी आप जरूर बताइएगा। वैसे नहीं करेगी, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है, मतलब जो भी लगता है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। वीडियो देखने के बाद तो दिल नहीं कर रहा होगा, लेकिन इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट आप करते रहिए, ठीक है। तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।